अब्बाजान को कितना अरमान था अपने पोते पोती की शादी का। हाँ, अगर अब्दुल सलाम जल्दी आ जाता तो ये काम भी हो जाता उनकी जिंदगी में। उनकी तो रूह तड़प रही होगी। मैं कहती हूँ ये गम तो उम्र भर का है, ये काम तुम फौरन कर दो। हाँ, लड़का भी अपना है और लड़की भी अपनी। ये आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? लो, अरे अपनी अफीन के अलावा और कौन सी लड़की है? अपनी अफशीन आपके अब्दुल सलाम से हरगिज भी शादी नहीं करेगी। क्यों? हाँ, चुप रहो जी, बड़ों के मामलात में तुम कौन हो दखल देने वाले? मुझे सब कुछ पता है कि ये अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। मियाँ आप जरा चुप रहे। मेरा ख्याल है कि अब आप हमें इजाजत दीजिए, इसलिए कि हमें तकरीबन यहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। हाँ हाँ, शौक से। आखिर आप कहाँ तक खर्च करेंगे अपना? शुक्रिया। हुस्ना, मैं अंदर जाके अफशीन से कहो कि तैयारी कर ले, हम आज ही वापस जा रहे हैं। हाँ जी ठीक है। अरे सुन रही है क्या कह रहे हैं? अफशीन तैयारी करे? वो क्यों तैयारी करे? उसे कहाँ जाना है अब? वो अपने घर जाएंगी और घर। तो उसका घर तो यही है। क्या क्या ये चचा उर्फे घर रहेंगी और किसी घर नहीं रह सकती वो? क्या? हाँ जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं अफशीन का कानूनी सरपरस्त। मैं कानूनी वानूनी कुछ नहीं जानता, मगर अब अफशीन यहाँ से नहीं जाएगी। भाई आप इन्हें बताते क्यों नहीं हैं कि अब्दुल सलाम और अफशीन का रिश्ता तो खुद बड़े मियाँ ने बचपन में ही तय कर दिया था। हमारी बहू अब कहीं और नहीं जाएगी। चचा उर्फी ये झूठ बोल रही है सरासर। हसनात, देखिए मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं अफशीन का कानूनी सरपरस्त हूँ। आपके वालिद मरहूम ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। आप समझदार आदमी हैं और ग़ालिबन मेरी पोजीशन से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लिहाजा इस सिलसिले में मैं मजीद बात नहीं कर सकता। हसनात जी, ये जाओ अंदर कहो कि तैयारी कर लें, हम आज ही वापस जा रहे हैं। हाँ चचा उर्फी फौरन चलिए। मेरे तो रूंगटे खड़े रहते हैं इन लोगों के सामने और मेरी बाएं आंख भी फड़कती रहती है। अल्लाह खैर करे। समझ गए ना? आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन लड़की अभी यहाँ से कैसे जा सकती है? दुनिया क्या कहेगी? मिलने जुलने वाले किसके यहाँ आएंगे? हजारों बातें बनेंगी, तोहमतें लगेंगी। आप यहाँ वालों को नहीं जानते, हमारा तो जीना दूभर हो जाएगा। आप कुछ दिन तो हमारे पास रहने दें। आप इनकी बातों में ना आइएगा, मुझे खतरे की बू आ रही है। वो बात दरअसल ये है कि मुझे खुद एक बहुत जरूरी काम से जाना, वरना मैं रुक जाता। बहरहाल अगर आप लोग इसरार कर रहे हैं तो अफशीन यहाँ 1 हफ्ते रह सकती है। मैं 1 हफ्ते के बाद आकर मैं खुद ले जाऊंगा। अरे चचा उर्फी ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ तो हमारा कला खुमा हो जाएगा। तुम भी यहीं रहोगे, समझे? मैं क्या करूंगा यहाँ रह के? मैं कौन सा रुस्तम सराफ हूँ कि इनको बचा लूंगा और ये लड़की को ठिकाने लगा देंगे, बता रहा हूँ। हुकूमत जी, दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा? अरे हाँ देखो तो सही, बोले ही चला जाता है तुक बे तुक। बहरहाल मुझे आप इजाजत दीजिए। हसनात जी, मियां तुम अफशीन का ख्याल रखना, समझे? चचा उर्फी, मैं चाहता हूँ कि अफशीन को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उम्मीद है कि आप भी ख्याल रखेंगे बच्ची का। अव्वल तो मैं कोई जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ और अगर लेता हूँ तो उसे निभाना भी जानता हूँ। खुदा हाफिज़। मगर चचा उर्फी इनको बता दीजिए कि मैं जूडो जानता हूँ और कोई गड़बड़ ना करेंगे बाद में। हाँ बता रहा हूँ मैं। पता नहीं बड़े मियाँ को क्या सूझी थी कि इसे कानूनी सरपरस्त बना दिया। यही रह गया हम लोग मेरी मानो, ये घी अब सीधी उंगलियों नहीं निकलेगा। साफ साफ कह दो कि उसे हर हाल में अब्दुल सलाम से शादी करना होगी। अभी रहने दो तुम अपनी बातों को, मैंने कह दिया और उसने सुन लिया। शादी तो उसे बहरहाल करनी होगी, चाहे सीधी तरह करे चाहे दूसरी तरह। अरे छोड़ो, कह देना मुझे और तरीके भी आते हैं। अब तक तो मैं बहुत शराफत बरत रहा हूँ कि खामखा बात न बढ़ जाए। अरे अब्बा आप फिक्र ना करें, उसे तो मैं इन चुटकियों में राजी कर लूंगा। वो चीज ही क्या है, वो तो आप लोगों ने उसे शुरू ही से डरा दिया था, वरना तो कब की राजी हो चुकी होती। वैसे मैंने सब इंतजाम कर लिया। अच्छा, मौलवी फकीर मोहम्मद भी राजी है निकाह पढ़ाने पर। बस ठीक है। तो बस कल सुबह बुलवा लो उन्हें, मगर शोर न मचाए, कहीं नौकर चाकर भी हैं घर में। हाँ तो सुनो, बेहोश कर देना। तुम तो बेवकूफी की बातें करती हो, इससे तो छुपा होगा और अगर किसी के कानों में भी भनक पड़ गई ना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा तो सुनो, नौकरों की तो मैं छुट्टी करती हूँ 2 दिन की। अरे आप लोग तो खामखा परेशान हो रहे हैं, बस आप मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद राजी कर लूंगा उसे। नहीं, पहले मैं बात करता हूँ, मानती है तो ठीक है, वरना फिर तुम संभाल लेना। दरअसल मैं नहीं चाहता कि
मामला पुलिस तक जाए। आजदा बेटे, पानी में डिटोल डाल देना, सुना जरासीम मर जाते हैं। मंसूर बेटे जरा तौलिया देना। तौलिया, अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चांद सा चेहरा निकल आया है। डैडी पिंजरा खुल गया। हाँ ठीक है, खुश कर लो। बल्कि ऐसा करो कि लोबान की धुनी दे डालो, मच्छर अंदर नहीं आएंगे। ओहो डैडी, इतना एहतमाम तो अफशीन भी नहीं करती थी आप। भाई हर्ज क्या है आखिर? मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन कामचोर होते चले जा रहे हो। अच्छा बेटे, जरा हीटर लगा लो, यहाँ सर्दी हो रही है। अगर किसी परिंदे को कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उस बेचारी बच्ची को? सब प्यालियां धो दी। खाली धो दी? क्या मतलब है? तुम रहे मेरे अहमक के अहमक। अरे मंसूर, इसे बताओ कि इन्हें स्टीरिलाइज करके लाए। ये तुम कैसे डॉक्टर बन रहे हो? डैडी चिड़ियों की प्यालियों को। अरे हाँ भाई, अरे बताओ ना, जैसे वो बच्चों की बोतलों को बॉइल्ड वाटर से धो के लाते हैं वैसे लाए। जाओ जाओ भाई जाओ, करो। डैडी मम्मी बहुत सख्त खफा हो रही हैं। यानी वो क्यों? और ये आज नजला किस पे गिर रहा है? वो इधर ही आ रही हैं। अरे एक तो वैसे ही हमारे हाथ पर भूल रहे हैं, ऊपर से आप डरा धमका रही हैं। वो कहाँ है बॉइल्ड वाटर इनके पीने का? इसमें डैडी। डालिएगा इसमें। साहब बेगम साहब बहुत खफा हो रही हैं। अरे बाबू मत, सबके सब आसान खता किए दे रहे हैं। भागो ऐसे। अजदा बेटे, वो आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जरा खाने को सजा कर लगाइए, इससे परिंदों की भूख बढ़ती है। डैडी जरा जल्दी कर ले, मम्मी आती होंगी। साहब अंकल उर्फी भी आए। उर्फी भी आए? इसका मतलब ये हुआ कि शहर का दर्जा हरारत कुछ कम हो गया होगा। 4 दिन से ये सब कुछ हो रहा है, इन कमबख्त चिड़ियों के अलावा किस चीज का होश ही नहीं। अरे भाई आप भी कमाल करती हैं। यानी वो बेचारी बच्ची अपनी अजीज जान चिड़िया मेरे सुपुर्द करके गई हैं, तो इनकी खबर मैं ना लेता तो क्या आप इनकी खबर लेती? और देखिए ये सारे के सारे उसके बगैर कितने उदास हैं। उर्फी जरा देखना कैसी हसरत झलक रही है इनकी आंखों में। अरे बस आपकी भी हद है, इन छटाक भर चिड़ियों की आपको आंखें भी नजर आ गई और उनमें छुपी हुई हसरत भी। अरे तो भाई मेरी दूर की नजर जरा कमजोर है, लेकिन करीब की तो ठीक ठाक ही है। गजब, ये तौलिया और ये मेरी शॉल और ये मेरा साबित। अरे सर्दी है भाई। अरे आप होश में हैं? अरे होश में कैसे रह सकते हैं? उधर आप तशरीफ लाए, उधर होश में सतु है। उठाओ इनको, जल्दी करो मम्मी। डैडी जल्दी ने करो। मंगवाया था, क्या ले जाओ। तुम लोग भी बस पागल हो जाते हो। यानी ये लोग भी बस क्या मतलब? यानी मैं तो हुई पागल अजली और अबदी है। कहिए कहिए, आज को बच्चों के सामने कहा है, कल को महल्ले भर के सामने कहिएगा। शहीद भाई, भाई आप कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे थे इन चिड़ियों पर। हम जिस चीज पर तवज्जो देते हैं ज्यादा ही देते हैं। वैसे बाई दी वे वो अफशी कब आ रही है? अरे इतने जल्दी कैसे आ सकती है? कुछ दिन तो अपने रिश्तेदारों में रह ले, आखिर उनका भी तो कुछ हक है। वो लोग क्या कहेंगे? वैसे भी उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये आपको हमेशा फरीक मुखालिफ से मोहब्बत क्यों पैदा हो जाती है? मैं सोच रहा हूँ कि कल जाके मैं अफशीन को ले आऊं। अजीब लोग हैं, अजीब साजिशी किस्म के। निहायत मुनासिब। अगर मुझे इतना जरूरी काम नहीं होता तो मैं कभी छोड़कर नहीं आता। मैं चला चलूं आपके साथ, 1 से 2 भले। आप क्या करेंगे? अरे कभी कभार तो कुफ्र खोल दिया कीजिए अपने गिरफ्तार बला का। अब भाई मेरा भी यही ख्याल है कि शहीद भाई को थोड़ा बहुत ताजा हवा की जरूरत है। क्यों गाजी? बिल्कुल ताजी। क्या? वो हवा, ताजा हवा। मेरे से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, मेरा तो बस नाम ही बदनाम है। अरे बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? उर्फी फरमाइए। वैसे दिल की बुरी नहीं है ना? बेशक बेशक। अबे मेरा ख्याल है शहीद भाई, हाँ कल सुबह चले चले। कितने सूट रख लूं और शेरवानी भी रख लूं? जी नहीं, आपके ख्याल में कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे भाई आदमी को अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और सुनो, बंदूक भी रख लूं, शायद कोई शिकार का मिल जाए। बेशक बेशक ही नहीं, वो शिकार किस्मत का मारा सड़क पे आपके सामने ही तो खड़ा होगा इंतजार। अरे कभी कभार कमबख्त शामत का मारा खुद ब खुद आकर खड़ा हो जाता है। जोरे वाला जी, वो दूसरे किस्म के शिकार होते हैं, क्या समझे आप? अच्छा भाई तुम्हें ज्यादा तजर्बा होगा इस बात का। वैसे ऐसा करो, मुर्ग रोस्ट करवाएगा
और कीमे भरे पराठे बनवा लेना। नहीं, आपका कुछ पिकनिक पे जाने का मूड है क्या? ना ऐसा लुत्फ आएगा। तुम ऐसा करो कि जल्दी करो, मैं जरा तुम्हारी बहन का दर्जा हरारत नाप कर आता हूँ। अच्छा अच्छा। दर्जा हरारत। अफशी, ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं, बड़े खतरनाक हैं। करने दीजिए। भाई इनके इरादे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। तुम चल चाहो तो चल कर देख लो। ना होने दीजिए। अरे भाई तुम आखिर बात को समझती क्यों नहीं हो? खुदा की कसम जान का खतरा है। मुझे जान की ऐसी कोई खास परवाह भी नहीं है। अरे 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 अफशी, तुम्हें क्या हो गया आखिर? खुदा ना खासा तुम्हारे कल पुर्जों में कुछ खराबी तो नहीं हो गई है? ना तुम्हें गुस्सा आता है ना जोश इंतकाम? भाई उन्होंने तुम्हें बंद कर दिया, तुम बंद हो गई। वो तुम्हें मार डालेंगे, क्या मर जाओगी? है क्या मर जाओगी तुम जवाब तुम दे दी मेरी बात का? जी। है जी, खुदा की कसम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चाकू है मेरे पास। हसनात भाई, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता है। हैं ईमान से कह रहा हूँ, अगर दादा जान इस वक्त जिंदा होते ना तो तुम्हारी बातें उनको कभी पसंद नहीं आती। अगर उनको ये पता चल जाए कि तुम इन लोगों से दबकर रह गई हो तो जन्नत में परेशान हो जाएंगे। मैं इन लोगों से हार कर नहीं बैठ गई हूँ। अरे तो फिर तुम मुकाबला क्यों नहीं करती आखिर? क्या हो गया तुम्हें? इसलिए कि अब मेरे हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न किसी को खुशी होगी न किसी को अफसोस। कैसी बातें कर रही हो? वो चचा उर्फी नहीं है क्या? मंसूर भाई नहीं है? अजरा नहीं है? और सबसे बड़े वो क्या कहते हैं वो शहीद भाई नहीं है क्या? है? सुनो बेटी, हमने फैसला कर लिया है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल सुबह अब्दुल सलाम से तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। क्या 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 क्या? आप ही सब कुछ नहीं कर सकते क्या? जी आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? हाय हाय, अरे जबरदस्ती की क्या बात है बेटी? है लड़की भी अपनी है, लड़का भी अपना है। हाँ, लड़का होगा आपको अपना, लड़की नहीं है 16 में। हाँ हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं मगर ये नहीं कर सकते आप। लड़की, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अब तक बहुत लिहाज कर रहा हूँ। देखिए देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा वरना बहुत बुरा असर होगा, बता रहा हूँ। भगो मत। मैं कह रहा हूँ खून की नदियां बह जाएंगी यहाँ। हाँ बता रहा हूँ। जरा देखो तो सही, चीटे का भी पर निकला है। कौन चीटा? मैं कहता हूँ अफशी के साथ आप मेरे होते हुए सब कुछ नहीं कर सकते। चाकू रखता हूँ अपने पास। चलो हाँ चलो निकलो। अपने बराबर वाले से लड़ो। आपने मेरा प्यार देखा, गुस्सा नहीं देखा। चाकू है। सुबह ये जोड़ा पहन लेना। अफशी घबराना नहीं, मैं यही खड़ा हूँ, तू फिक्र न करना किसी बात का। चाकू है मेरे पास। क्या कर रहा हूँ? अफशीन, फरमाइए। माफ करना अफशीन, मेरे अम्मा अब्बा ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, और खासकर इन हालात में। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फरिश्ता रहमत का ओहदा मिल गया है क्या? भाई मैं तुम्हारी नाराजगी का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ना मैं आपके अम्मा अब्बा से डरती हूँ ना आपसे। ठीक है, तुमको डरने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। यकीन करो, हम दोनों अपनी आइंदा जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। क्यों? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा आइंदा जिंदगी में? मैं तुमको हमेशा से बहुत पसंद करता हूँ, और शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा। चुप रहे आप बिल्कुल। सुबह हमारा निकाह हो जाएगा और फिर हम दोनों इसी मकान में रहेंगे जिससे तुम्हें बहुत मोहब्बत है। अम्मी अब्बा को तो मैं वापस भेज दूंगा। अच्छा? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अच्छा? मैं लिखकर देने को तैयार हूं कि इस घर में सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। शुक्रिया। शादी के बाद हम दोनों कहीं बाहर चले जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहोगी? पता नहीं। देखो ना, पैसों वैसे की तो कोई बात ही नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो चाहो सो करो, है ना? तो हम अमेरिका चलेंगे। अमेरिका? क्यों? अमेरिका क्यों नहीं भाई?
इसलिए कि तुम्हारे साथ तो मैं दरवाजे तक न जाऊं। जल्दी कीजिए ना। अरे क्या क्या ताला तोड़ दिया? क्या क्या कर रही हो? हाथ पैर तोड़वाओगी क्या? अरे जल्दी बोलो ना, खुदा के लिए, मेरा दिल बड़ा कमजोर है, रुक भी सकता है किसी वक्त। अब्दुल सलाम है ना? मैंने उसे कत्ल कर दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। क्या कर दिया? कत्ल कर दिया? मैंने ये उसके सर पे मार दिया। मार दिया? अरे वो मर गया, जमीन पर पड़ा है। अच्छा, ढेर सारे खून में। अरे तो क्या तो पूरा मर गया क्या? हाँ, वो पूरा मर गया। अब क्या होगा? मुझे क्या पता मरने के बाद क्या होता है। हसन भाई, भाग चले किरण भाग चले। क्या कर रही हो? वो लोग पकड़ लेंगे ना। मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम। कौन पकड़ लेंगे? जल्दी कूद जाए। कूद जाओ। यहाँ कौन कूदने को कह रहा है? हाँ, जल्दी कूदे। अच्छा, मुझे कूदना आता। तुम समझते क्या हो? पता है गांव में 2 लड़के कूदे थे दीवार के ऊपर से। कूदिए भी, वो लोग आ जाएंगे। उसमें मैं सेकंड आया था। अरे जल्दी कीजिए ना। अभी कूद नहीं तो मैं गया। आए, उई, क्या हुआ? आए, जल्दी आओ, मेरी तो शायद टांग टूट गई। आए। आइए डॉक्टर साहब। आए। अब नहीं बचूंगा मैं। अब तो मर ही जाऊंगा। अब नहीं बचूंगा। अगर मरना ही है तो आंखें खोल कर और देखभाल के मरो। ये अंधेरे में क्यों सफर करते हो? हसनात भाई, आपको कुछ नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं है? मेरा तो काम ही तमाम हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अभी मरा कहाँ हूँ जो इन्ना लिल्लाहि पढ़ रहा हूँ। अफशीन, किसी को बुलाओ, मैं वसीयत लिखवाना चाहता हूँ। आप इस कदर परेशान क्यों हो रहे हैं? सिर्फ टखने में तो मौत आई है आपके। अरे यही इनके लिए मरजुल मौत से कम नहीं है। किसी को अभी पुलिस को तो खबर नहीं हुई भाई, यानी खबर ही लगाना होगी तो पागल खाने वाले लगाएंगे। पुलिस को अपना मुस्तकबिल खराब करवाना है आपको बुलवा कर। पुलिस आपको क्यों पकड़ेगी? कत्ल तो मैंने किया है। क्या आपने क्या किया? मैंने अपने सुतीले चचा के खबीस लड़के को कत्ल कर दिया है। यानी बरखुरदारी। ये कत्ल आप संजीदगी से कर रही हैं, शेर में कर रही हैं या मुहावरे से? आप यकीन कीजिए, वो सचमुच मर गया। सुभान अल्लाह। वैसे वो था ही इसी काबिल खबीस। तुम फिक्र ना करो अफशी, जब तक मेरे दम में दम है ना, जब तक मेरे दम में दम है, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। तुम फिक्र ना करो। अरे ये कत्ल वाली बात उर्फी को मालूम है? उन्हें मत बताइएगा, किसी को भी मत बताइएगा। मैंने अजरा को भी मना कर दिया है और मंसूर भाई को भी। सुभान अल्लाह, यानी आप सबको बता कर मना कर रही हैं। वैसे एक बात है, उर्फी को बताना बहुत जरूरी है और बेगम से छुपाना बहुत जरूरी है। उन्हें कयामत तक खबर ना हो, वरना कयामत आ जाएगी कातिल और मकतूल दोनों पर। अफशीन, तुम्हारे किसी रिश्तेदार खातून का फोन आया है, उर्फी बुला रहे हैं फौरन। अरे नहीं, मत जाना, उन्हीं का टेलीफोन होगा। मैं अभी आती हूँ। नहीं, क्या कर रही हूँ? अरे तो रहने दो ना, कोई बजरिया टेलीफोन थोड़ी पकड़ लेगा। जाओ बेटे जाओ, अल्लाह ने के बाद मैं भी आता हूँ तुम्हारे पीछे। हसनात भाई, आपके तो ऐश हो गए। कैसे? अंकल उर्फी आपके लिए एक नर्स का इंतजाम कर रहे हैं। जी। क्या? ला हौला वला कुव्वत, कैसी बातें कर रहा हूँ? देखो, मैं इस वक्त मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, समझ गया? मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है। सवाल है साहब, वहाँ बाकायदा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, अंकल उर्फी कह रहे हैं कि जो सॉरी अंकल उर्फी कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा ज़हीन किस्म की नर्स होगी ना, उसे आपके लिए रखेंगे। एक से एक नमूना जमा है वहाँ। अच्छा मंसूर बेटे जी, ये उर्फी को कुदरती नजारों से दिलचस्पी कब से शुरू हो गई है? कुछ भी सही, लेकिन मैं किसी किस्म की भी खातून को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ गए ना तुम? वह हद है जनाब, वो आपको दवा पिलाएगी, आपको खाना खिलाएगी, उठाएगी, बिठाएगी, आपके बालों में तेल डालेगी। अच्छा। और आपकी जो खूबसूरत आंखें हैं ना, हाँ, इनमें जनाब सुरमा लगाएगी। सुभान अल्लाह, क्या जन्नत का नक्शा खींचा है आपने। अब वो जन्नत हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं इस किस्म की औरतों को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, समझ गए तुम? और मैं नहीं चाहता कि ये औरतें ये सब कुछ करें, समझ गए ना तुम? बदनसीबी है तुम्हारी। कुछ भी हो, बदला से मैं और उर्फी चच्चे से भी कह दीजिए कि ये सब कुछ वो मेरे लिए ना करे। अरे तुम फिक्र न करो, मैं खुद छानबीन करता हूँ जाके कौन सी नर्स है, कैसी है, कहाँ है और अब तक मुझे क्यों नहीं दिखाई गई।
भाई कमाल है, यानी मेरे घुटने में भी तो दर्द रहता है, उर्फी को मेरा ख्याल नहीं आया कभी। सॉरी सॉरी सॉरी। नाला फिर टूटी भी टांग पे बैठ जाता है। आए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने आपके साथ क्या सलूक किया या आप कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, और बेहतर होगा कि आप भी जान लें, कि अगर आपने आइंदा इधर का रुख किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप, और आपकी आंख में बहुत बुरा होगा। खुदा हाफिज। मर गया? कौन मर गया? भाई वो नर्स कहाँ है? जी कौन कहाँ है? भाई वो खूबसूरत सी, हसीन सी, नाजुक सी नर्स। वो तो आप नर्स का क्या करेंगे? मैं नर्स का क्या करूंगा? मेरा मतलब ये कि कभी कभार घुटनों में दर्द रहता है। वैसे उर्फी जी, भाई दिवे इस बच्ची का क्या बनेगा? इनका क्यों? मेरा मतलब है कि जेल वेल जाने की नौबत तो नहीं आएगी। वो मेरा एक वकील है जानने वाला, कहो तो उसे बुला लूं मशवरे के लिए। शहीद भाई, मेरा ख्याल है कि पहले आप आराम से बैठ जाएं। अरे बच्ची ने कत्ल कर दिया, मैं आराम से बैठ जाऊं? तो जी अब क्या कर दिया है? भाई इन्होंने कत्ल कर दिया, यानी मुकम्मल तौर पर मार दिया है। और वैसे भी ये कोई काम नामुकम्मल तो नहीं छोड़ती है, लेकिन ये काम कुछ ज्यादा ही मुकम्मल हो गया। अफशीन, मैंने आपको नहीं बताया था अंकल कि आप नाराज होंगे। मैंने अपने सुतेले चाचा के खबीस लड़के को कत्ल कर दिया है। भाई वो खबीस वाले लड़के को? कब? भागने से पहले। वो मुझसे शादी कर रहा था। बस अपने अंजाम को पहुंचा। ओ क्या मतलब भैया ने? आप निहायत मुतमईन हुए मकतूल की मौत से हैं? शहीद भाई, आपको अगर कुछ याद हो तो जब हम लोग सामान लेने के लिए अंदर गए थे तो वो मकतूल सर पर पट्टी बांधे बैठा था। हाँ मकतूल बैठा तो था, यानी सुभान अल्लाह। जी जी जी। तो वो मरा नहीं था? जी नहीं साहबजादी, इस दफा आप जरा कुछ चूक गई। और आपने अब तक मुझे बताया नहीं? मैं इतना डर रही थी कि मुझे फांसी हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने चाय तक नहीं पी। खान साहब में भुट्टे भून रहा था, वो भी नहीं खाए मैंने। कोई बात नहीं है, खवातीन को कम ही खाना चाहिए। मैं खवातीन नहीं हूँ, मैं बहुत सा खाऊंगी। उर्फी जी, भुट्टे भूनना? शहीद भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी जाके भुट्टे भूनिए। नहीं हम तो भुट्टे खाने जा रहे हैं, भुट्टे तो तुम्हें भूनो बैठ के। ये औरतें इतने सवालात करती हैं कि बस हद है। तुम्हारी अम्मी कौन थी, तुम्हारे अब्बू कौन थे, तुम्हारे दादा कौन थे, ये क्या था, वो क्या था। ईमान से अंकल, मुंह में दर्द होने लगा मेरे तो बोलते बोलते। तफसीली गुफ्तगू करने का तो वैसे आपको भी काफी शौक है। तो मैं देख रहा था कि पिछले 4 घंटे में शायद ही किसी लम्हे आपकी जुबान रुकी हो। क्यों? खाना खाते वक्त मैं खामोश नहीं थी? तो उस वक्त किसी दूसरी तरह इस्तेमाल हो रही थी, समझिए आप। बल्कि मुझे तो डर ये है साहबजादी कि कहीं एक कसरत इस्तेमाल से पूरी खर्ची ना हो जाए। आप चाहते हैं मैं खामोश रहा करूं? ना 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 ना, और मैं ऐसी नामुमकिन कोशिश क्यों चाहूंगा। दरअसल बात यह है, जब मैं चुप होती हूँ ना तो उदास हो जाती हूँ और मुझे बहुत सारे लोग याद आने लगते हैं, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। शाबाश शाबाश। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो वो क्या बात क्या है? कौन पकड़ लेंगे? कीजिए, मुझे गाड़ी में बिठाइए, वो लोग आ जाएंगे। दीदी कौन लोग आ जाएंगे, कौन लोग पकड़ लेंगे? आप भी कमाल करती हैं। मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे गाड़ी में तो बिठा लीजिए, बहुत बुरे लोग हैं। आइए आप बैठ आप भी जाइए। हद करती हैं। अब बैठ के जाने, देखते नहीं बेचारी कितनी परेशान है। खुदा के लिए गाड़ी चलाए। गाड़ी चलाइए। आप अंदर तो आइए, बैठिए तो सही। आप नहीं जानते, वो लोग सब नशे में हैं। वो जुआ खेलते हैं ना तहखाने में, वहीं पर झगड़ा हुआ था। मैंने खुद अपने अब्बा की चीख की आवाज़ सुनी है, और जब सीढ़ियों पे मैंने उनके कदमों की आवाज़ सुनी ना अपने कमरे की तरफ आते हुए, मैंने बैल्कनी से छलांग मारी। बीबी परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, समझिए आप। अफशीन भाई, इनके लिए चाय वगैरह मंगाओ और इनको आराम से बिठाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, समझिए आप फिक्र ना करिए, अंकल सब ठीक कर लेंगे। वो बहुत जबरदस्त हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए ना तो कयामत आ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग कहीं यहाँ ना आ जाए। आप आराम से बैठे, किसी की मजाल नहीं कि वो यहाँ कदम रख सके। अगर कोई आया ना तो अंकल उसे बेदरे गोली मार देंगे।
आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये क्यों आए हैं? बीवी, आप इन्हें सब कुछ बता दीजिए और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। भाई ये आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे, समझिए आप। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपने बहुत अच्छा किया कि वहां से आप निकल आए। मैं उन बदमाशों को देख लूंगा। से आप बैठिए और मुझे तफसील से बताइए कि वहां पर क्या हुआ था। कुछ नहीं। जी, मैं उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूं जिनके खौफ से आप भागी थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल सड़क पे मुझे चक्कर आ गया था, मैं गिरने लगी, इन लोगों ने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए, क्या हम आपको इतने अहमक लगते हैं कि आपकी इस बेतुकी कहानी पर यकीन कर लेंगे? तो बीवी, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन है, क्या चाहती हैं और इस तरह यहाँ आने का मकसद क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? समझने को तो मैं बहुत कुछ समझ सकता हूं, समझिए आप। पुलिस को बुलाने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो कहानी जो आपने मुझे पहली बार सुनाई थी वो सही है क्या गलत? वो कहानी मैंने हमदर्द इंसान समझकर सुनाई थी, पुलिस के रॉकआउट के लिए नहीं सुनाई थी। वो तो आप कमाल करें भाई, पुलिस को तो मैंने आपकी मदद के लिए बुलाया था। मुझे इस किस्म की मदद की जरूरत नहीं है। मगर पुलिस तो बदमाशों को पकड़ लेती ना। ये तो सोचिए कि आपके अब्बा बेचारे का क्या हुआ होगा। बीबी, अगर मैं पुलिस को सारी कहानी सुना देती तो मेरे अब्बा का इससे भी बुरा हशर होता। मेरे अब्बा तो नशा करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, तहखाने में चरस का कारोबार भी करते हैं। अब आप बताइए, मैं पुलिस को ये सब कुछ बता देती? हेलो जी, मैं बोल रहा हूं जी। अच्छा अच्छा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा। ठीक है। बीवी, मुझे अफसोस है कि पुलिस ने आपके वालिद को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मैं पूछता हूँ, ये बिजली सुबह ही सुबह मेरे ही घर पर आखिर क्यों गिरी है? जी, वो बड़ा गजब हो गया
मैं रात भर भी नहीं सो सका, और वो एक लड़की और आ गई है, खुदा जाने कहाँ से रोती हुई। उसके पास ना सामान है ना कुछ, और पुलिस भी आई थी, लड़की को ले जा रही थी। मैंने कहा जूडो जानता हूँ, तो पुलिस लड़की को छोड़ के चली गई। या पागलों के सर पर क्या सींग होते हैं? जी पता नहीं, लेकिन ये तरीका कुछ ठीक नहीं है। आखिरी लड़की है कौन और कहाँ से आई है, इसका जुग्राफिया क्या है? चचा उर्फी भी कुछ समझते नहीं है। मैं अफशी को इन हालात में नहीं रखूंगा। मैं जहन्नम में डाली लड़की को। सुबह ही सुबह आप कैसे नाजिल हुए? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। सचमुच की लड़की है, और मैं तुम्हें बना दूंगा सचमुच का मुर्गा। चले आते हैं सुबह ही सुबह भांगे देते हुए। वे हिमाकत का भी कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह शाम लंगर जारी है। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लड़की मौजूद है। आप चाहें तो चलकर देख लीजिए। बता रहा हूँ, जल्दी चलिए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों सुबह ही सुबह मेरी जान के दुश्मन हुए हो? मैं तो इसलिए आया था कि आप चचा उर्फी को समझा ले, वरना बहुत बुरा होगा। मैं अफशीन को इन हालात में नहीं रखूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? जी मेरे सब्र का इम्तिहान हो रहा है और आपके जब्त का पर्चा। आपको क्या हुआ है? मुझे क्या हो सकता है? कभी इनको देख रहा हूँ, कभी अपने घर को। हथियार कोई मेरे पास है नहीं। चाकू है मेरे पास, चाहो तो रख लो। चुप आप। आखिर बात क्या है? जी वो सलाम वालेकुम। मैं तो ऐसे आया था, जरा इनसे कुछ काम था मुझे। कितने रुपयों की जरूरत है? रुपए? जी क्या कह रही हैं आप? बात को समझ नहीं रही हैं आप तो। रुपयों की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। वाह 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 वाह। आप बताते क्यों नहीं इनको मैं क्यों आया था? नहीं कुछ भी तो नहीं है। इससे क्या हुआ है सुबह सुबह? बकौल शायर जिक्र उस परिवश का और फिर बयां इनका। 2 मिनट बात करते हैं, 2 घंटे सर चकराता रहता है। उर्फी के यहाँ तो सब खैरियत है ना? जी हाँ, अभी तक तो खैरियत है, लेकिन ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, बता देता हूँ मैं। वो क्यों? वो औरतें जो होती है ना, फसाद की जड़ होती है। सुभान अल्लाह। अरे तुम होश में हो? यहाँ होश में हूँ, जब भी तो आया हूँ। 2 रुपए दिए थे रिक्शा वाले को। ओफो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे आप ही पूछिए ना। वाह वाह, आपको एक मेरा ही फालतू दिमाग नजर आता है, वो भी कुर्बान करवा दीजिए। और इनके संगे दर पर तुफ है मेरी औकात पर। आपको भी कसम है, पूछिएगा मत। अरे तो पूछे लेता हूँ। आप तो चाहती हैं कि मैं बाल नोचता हुआ, गिरेबान फाड़ता हुआ जंगल को निकल जाऊं। सुनो मियाँ जी, वो जिस चीज के बारे में तुम चीज नहीं है, वो लड़की है पूरी की पूरी। भाई जिंदा है या मुर्दा है? ओफो भाई जिंदा है और रो रही थी। तब तो फिर बहुत जिंदा होगी। हाँ। अरे रहने दीजिए, मैं उर्फी से खुद जाकर पूछती हूँ। यहाँ तो हर बात का तमाशा बन जाता है। ये किस तमाशे की बात कर रही थी? बचो तमाशे। अफशीन बेकार की जिद मत करो, समझी? यानी तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आ सकती है कि भाई मैं एक गैर लड़की को अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? मेरी समझ में आए या ना आए, मैं इनको कहीं और नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है आप उन्हें कहाँ भेज रहे हैं। ये हरगिज वहाँ नहीं जाएंगी। अगर आप नहीं रख सकते ना तो मैं रखूंगी, सारा खर्च उठाऊंगी मैं। इससे ज्यादा आप हिमाकत की बात नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। अगर आप इन्हें वहां जबरदस्ती भेजेंगे ना तो मैं भी वहीं चली जाऊंगी। आपको नहीं पता, जब मैं गुस्से में आ जाऊं ना तो गड़बड़ कर देती हूँ सारी। बस या कुछ और भी? और ये कि हम दोनों यहाँ रहेंगे या दोनों साथ जाएंगे। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अगर ये बुरे आदमी की बेटी हैं तो हुआ करें, वो खुद तो बहुत अच्छी हैं। साहब, दारुल अमान से आपका टेलीफोन आया है। कह दो उनसे हम अपना दारुल अमान खुद खोल रहे हैं। जी बस आते ही होंगे। अफशीन बीबी और नई बीबी के साथ बाहर गए हैं। तशरीफ रखिए, मैं चाय लाता हूँ। सुन लिया आपने? जी वो तो मैंने सुन लिया, मगर जो बैन सुतूर बातें आप समझी हैं वो मैं नहीं समझा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर ये लड़की रातों रात टपकी कहाँ से? खुदा की कुदरत है। अब उर्फी की ये उम्र तो नहीं है कि इतनी मामूली बातों को ना समझ सके। गजब खुदा का, दुनिया क्या कहेगी? पता नहीं क्या कहेगी। मेरे ताल्लुकात दुनिया से कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना मैं बहुत परेशान था। मियाँ परेशानी की तो आप मुकम्मल और मुजस्सम तफसीर है खुद ब खुद। अब आप शायरी करने मत बैठ जाए कीजिए हर वक्त। इन्हें आपका ख्याल है कि मेरा ज़ौक़ इस कदर परेशान कुन है कि मैं इनको देख के शायरी करूंगा? कभी तो संजीदगी इख्तियार कर लिया कीजिए, सारे खानदान की इज्जत का सवाल है।
अरे आपके खानदान की इज्जत तो बस 24 घंटे सर पर तलवार की तरह लटकी रहती है। ओहो, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। हेलो 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 हेलो। अरे भाई आपने पहले से कह दिया होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं बाहर ही ना जाता। उर्फी, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। हाँ काजी, यानी बाखुदा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप महज मोहब्बत में मेरा चेहरा देखने आई? नहीं, हमेशा कोई ना कोई बात करने ही आती है। फरमाइए। आखिर ये किस लड़की का जिक्र हो रहा है? जी, ओ अच्छा अच्छा, शायद इत्तला नहीं मिली। शहीद भाई आपने गाजी को बताया नहीं कि... अरे यार मजाक मत किया करो, ये सचमुच समझ लेती है, बाद में फिर मेरी मुसीबत आ जाती है। तभी तो। सुन लिया। आदाब। जीती रही है। अफशीन, ये लड़की कौन है? कौन? बीना, मेरी सहेली है, मेरे पास रहने आई है। हाय हाय, यानी खामखाई, यानी कि तुम्हारी सहेली कहाँ से हो गई फजूल में? अरे आपको याद नहीं जब हम इतने छोटे छोटे थे ना? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं। जब मैंने तुमको देखा था तो तुम इतनी बड़ी थी और तुम्हारी तो कोई सहेली भी नहीं थी। आपको क्या पता मेरी सहेलियों का? मुझे सब पता होता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मुझे क्या जरूरत है आपको बेवकूफ बनाने की? ये झूठ बोल रही है सरासर। तो आपको क्या तकलीफ थी? तुम हसनात को बेवकूफ बना सकते हो, सारी दुनिया को नहीं बना सकते। नहीं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बता रहा हूँ मैं। हाँ, अरे क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे ही बौखलाया हूँ। अरे कमबख्त हर बार टकराता है, चश्मे का नंबर नहीं बढ़वाता। ये लड़की कौन है? कौन? ये बीना। यहाँ क्यों आई है? अरे भाई ये अफशीन लेके आई, उन्हीं के पास ठहरी हुई है। ओफो, मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर ये लड़की है कौन? क्यों, खैरियत? यानी इस लड़की का शजरा पूछने की क्या जरूरत पेश आई गाजी? खैर, तुम बताना नहीं चाहते तो मैं पूछना भी नहीं चाहती। ओह शुक्रिया शुक्रिया गाजी, इसलिए कि मैं बिला जरूरत झूठ बोलना भी नहीं चाहता। अरे तो भाई शहीद भाई, ये खिलाफ तवक्को आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? कमाल है भाई। मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। भाई जरा ये सेब दीजिएगा, सुना मुफर्री दिमाग और मुकव्वी कल्ब होते हैं। बेशक बेशक, जरा दीजिएगा ये फलदान। नोश फरमाइए। आहा, क्या तरावट पहुंची है दिले नातवा को। आइए आइए, कहिए क्या बात है? मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे जाने दीजिए, मैं अपने रहने का कहीं ना कहीं इंतजाम कर लूंगी। क्यों, आपको यहाँ कोई तकलीफ है क्या? बात मेरी तकलीफ की नहीं है, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके यहाँ रहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है या आप हमारे ऊपर बोझ नहीं बन रही, तो आप यकीन करेंगी? मेरे यकीन करने की बात रहने दीजिए। दरअसल दुनिया की तमाम अच्छाइयों पर से मेरा एतबार तो उठ गया है। तो भी अगर आपका दुनिया की तमाम अच्छाइयों से एतबार उठ जाता तो आज आप यूं जाने के लिए जिद ना करती। मैं मुकदमे के फैसले से पहले जाना चाहती हूँ। पहले? क्यों? इसलिए कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। लुम्हे के मुकदमे में मुझे भी बयान देना पड़ेगा, और जब लोगों को ये पता चलेगा मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, लोग क्या कहेंगे? तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसकी फिक्र ना करें। तो मैं लोगों की कतई परवाह नहीं करता। प्लीज़, मैं अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने झूठ बोले हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब मैं पढ़ती थी तो इस खौफ से
मैं मुकदमे के फैसले से पहले नौकरी भी नहीं कर सकती? क्या आप वाकई नौकरी करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मशगूल रहना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं आपके लिए काम का बंदोबस्त करूँ। शुक्रिया। हेलो, तो मिसेस इम्तियाज? अरे भाई तुम दोनों खेल लो ना, 4 का खेलना ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। हाँ, ताकि आप फौरन चले जाएं घूमने। देखो, लड़कियों को हमेशा नजरें झुका कर बात करनी चाहिए, समझी? क्यों क्यों? अरे बीना आ गई। अरे आप आ गई, आइए आइए। कैसा था स्कूल? पढ़ाने में मजा आया आपको? ठीक ठाक था, ज्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे। आइए कार्ड्स खेलते हैं। अजरा, मीना को चाय पिलवाओ ना। अभी पिलवाते हैं, आइए। कार्ड्स तुम लोग खेलो, हाँ, चाय मैं बाद में आके पीऊंगी। इनको देखकर दुनिया के फानी होने का एहसास होने लगता है मुझे। बेचारी बहुत ही संजीदा रहती है। 3 दिन में एक दफा भी नहीं हंसी है। अरे यानी उनके अब्बा मियाँ बेचारे हवालात में हैं और वो यहाँ आकर कहके लगाएंगी। तुम लोगों को कुछ अकल है जरा भर भी? अंकल कह रहे थे कि उनको कम से कम 6 महीने की सजा होगी। वो बेचारी बीना मुझे तो इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि कुछ हद ही नहीं। बस आपको हर कोई इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि बस कोई। हेलो 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 हेलो, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कौम मज़हब आदत बेकारी के मशाकिल ढूंढ रही है। अंकल आप आ जाइए, कार्ड्स खेलेंगे। हाँ अंकल चाय भी पियेंगे? नहीं बेटे, तो आप मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचवा दें, मुझे जरा काम करना है। और कार्ड्स आप लोग खेले ना? प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाइए ना। अफशीन बीवी, मैं थोड़ी देर में बहुत सारा काम कर लूंगा, समझिए आप? खेले खेले बस। ये अंकल भी बोर हैं बिल्कुल। जनाब आली, काम करते हैं, आप लोगों की तरह बेकार नहीं है। काम तो अंकल करते हैं या फिर? अरे ये ठीक है। क्या हुआ? अंकल और बीना बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? दोनों संजीदा हैं और दोनों काम करते हैं, दोनों जरा जल कुकड़े हैं, दोनों बोर हैं बिल्कुल। हाँ गुड अफशीन। और इन दोनों को ऐसा कोई मुनासिब मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई हो भी नहीं सकता। अगर हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। हाँ हाँ बिल्कुल सही अफशीन। ये तो शेख चिल्ली का नाम सुना है कभी तुम लोगों ने? आप होंगे शेख चिल्ली, हम तो ये शादी करा कर दिखाएंगे। अफशीन कैसे कराओगी? ईमान से, ये दोनों तो बिल्कुल बोर हैं, इन्हें खुद ब खुद तो एहसास होगा ही नहीं। मतलब ये कि अगर ये चाहे भी तो ना। अच्छा, तो आप दिलवाएंगी एहसास है? हाँ हम दिलवाएंगे। आप अंकल से बात कीजिएगा, है मैं बीना से करूंगी। जी नहीं, मुझे मार नहीं खानी अंकल से, खाम खा। अरे वाह, सवाब होगा आपको भी। अंकल खुद कुछ नहीं कर सकते, वो यूं ही रह जाएंगे, देख लीजिएगा। हाँ हम लोग कराएंगे ना। देखो 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 लड़कियों, जो लोग दूसरों के मामलात में दखल देते हैं ना, वो बीच चौराहे पर आकर मार खाते हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना तो हम आंटी से आपकी शिकायत कर देंगे। कौन सी शिकायत? सारी शिकायतें, खासकर बैंक से रुपए निकलवाने वाली। आपको कभी कोई पसंद नहीं आया? नहीं तो? फर्ज कीजिए आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो वाकई आपको पसंद आ जाए, तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं करूंगी। क्या करूंगी? कुछ तो करना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, आपको किस किस्म के आदमी पसंद आएंगे? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। तो कब सोचेंगी ना? मैं आपको बताती हूँ आपको किस किस्म के आदमी पसंद होना चाहिए। किस किस्म के? आपके लिए कोई बड़ा सा आदमी होना चाहिए, बहुत संजीदा, बुर्दबार, बावकार। गुस्सा बेशक उसे जल्दी आता हो, मगर बड़ा मेहरबान किस्म का हो, हमदर्द किस्म का। अच्छा मैं ये काम कर लूँ, फिर बात करेंगे। हाँ उसे ऐसा बोर किस्म का भी होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। सुनिए, आपको ऐसा आदमी जरूर नजर आया होगा, आपने गौर नहीं किया होगा। हो सकता है, वैसे मैं लोगों को इतने गौर से देखती जरा कम हूँ। अमा ख्वाब तो नहीं देख रहे हो? कौन किसकी शादी करा रहा है? जी वो सबके सब मिलकर करा रहे हैं, और वो भी उस लड़की से जिसका कोई नामो निशान भी नहीं है। खुदा की कसम मैंने खुद सुना है, वो दोनों लड़कियां भी शामिल हैं।
मियाँ, तुम्हें मेरे अलावा इस घर में कोई और लुक़्मा तर नहीं मिलता? बखुदा जब से तुम आए हो सर में दिमाग की जगह फकत गंडेरियों का फोक रह गया है। फोक फोक वो आप मेरी बात को समझे नहीं। जी बजा फरमाया आपने। खुदा गवाह है कि आपकी कोई बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। देखिए मुझे तो सिर्फ अफशीन की फिक्र है और वो भी इन लोगों में बिगड़ती चली जा रही है। पहले कोई उसके सामने कोई शादी ब्याह का नाम लिया करता था ना तो सर फाड़ दिया करती थी। आज वो खुद शादी की बातें कर रही थी बैठी हुई खुल्लम खुल्ला। ये अपनी शादी की? माज़अल्लाह माज़अल्लाह। नहीं उन दोनों की शादी की। लेकिन आखिर उसको जरूरत क्या है? मैं उसकी इस बेशर्मी से सख्त नाराज हूँ। उसको साथ ले जाऊंगा अपने। और मैं तो आपको बताने आया था ताकि ये ना कहें आप बाद में कि मुझे खबर ना हुई। समझ गए ना? मियाँ अब अगर हमें खबर हो भी गई है तो हम किसी का भला क्या बिगाड़ सकते हैं? क्या हो रहा है अफशीन? अरे आप आ गई, बैठिए। आज हम लोग यहीं चाय पियेंगे। क्यों, कोई खास बात है आज? नहीं तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था इसलिए। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मौसम भी इत्तेफाक से इतना प्यारा हो गया है। तुम दोनों अपना वक्त जाया कर रही हो और कुछ नहीं। उन दोनों पर किसी मौसम का असर नहीं होगा। आप हमेशा बुरी बातें मुंह से निकालते हैं। अरे अंकल आ रहे। हेलो। आइए। ये और सब अलग कहाँ है? पता नहीं, अफशी कह रही थी आज चाय यहीं पियेंगे। मौसम बहुत अच्छा है। इन बच्चों को भी अजीब अजीब सूझती है। अच्छी खासी तो ठंड है यहाँ। जी हाँ। कोई बीमार वगैरह पड़ जाएगा तो और मुसीबत होगी। जी हाँ, कह रही थी मौसम बहुत अच्छा है और चांद भी निकला हुआ है। चांद? नहीं, चांद का और चाय से क्या ताल्लुक? जी हाँ। चाय पीजिएगा? शुक्रिया, प्लीज। कुछ बात बनी? हाँ काफी खुश है। चारों तरफ देख भी रहे और कुछ कह भी तो रहे। अरे बीना ने तो कॉफियां भी रख दी है और वो चाय बना रही है अंकल के लिए, पता है? और अंकल उन्हें केक दे रहे हैं। अरे अंकल हंस भी तो रहे और बीना भी तो हंस रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर अब तो दोनों ही चुप हो गए। हाँ, अब तो कोई बात ही नहीं कर रहे। शायद दिल में सोच रहे हैं कि क्या बात करें। आपका स्कूल वगैरह तो ठीक ठाक चल रहा है ना? जी हाँ। बच्चे तंग वगैरह तो नहीं करते? जी नहीं, तंग तो नहीं करते। ये स्कूल में पढ़ाने वाला काम तो बहुत थका देने वाला होगा। जी हाँ, थकन तो होती है, वैसे दिलचस्प बहुत है। अच्छा। तो ये जो आप कॉपियाँ चेक कर रही हैं, ये काम भी बहुत ही बोर होगा। जी शुरू में तो बोर लगता है, मेरे ख्याल से बाद में आदत हो जाएगी। ज़बीना, आप खुश तो हैं ना? जी हाँ। गुड। क्या हाल है अब? पता नहीं। अरे बातें तो संजीदगी से कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मतलब। कुछ नहीं हो सकता जी, निहायत बोर किस्म की बातें कर रहे हैं। चेहरे से ही लग रहा है। मैं पहले ही कह रहा था तुम दोनों बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ये दोनों नामुमकिन है। लो, वो लगी कॉफियां जांचने। हद होती है बोरियत की भी। खुदा की कसम कमाल कर दिया। इससे तो बेहतर था कि आदमी खुद कुछ करता। क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है कि ये मौसम, ये चांद, ये हवा, ये चाय सब वेस्ट हो रहे हैं ना। वेस्ट। अंकल उर्फी हद से ज्यादा बोर हैं। यानी इस जुमले में और आपके लहजे में जो मानी पोशीदा है, इसकी वजाहत कीजिएगा जरा। आप देख लीजिएगा, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही बुरा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर ये उनका मुस्तकबिल यकायक इस कदर तारीक कैसे हो गया, यानी खुद ब खुद? आप
आप मुझे ये बताइए कि बीना प्यारी नहीं है क्या? बताइए। भाई आहिस्ता बोलिए। उर्फी के मुतालिक तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा मुस्तकबिल इस जुमले पे जरूर तारीख हो जाएगा। बीना हर लिहाज से अच्छी है। अंकल भी जल कुकड़े हैं और बीना भी, वो भी संजीदा है और वो भी कम हंसते हैं और वो भी कम हंसते हैं, वो भी बोर है और वो भी बोर है। हाँ, क्या दिल खराश मंजर कशी की है आपने। यूं लग रहा है जैसे दो उदास बगले दरिया के किनारे बैठे, परों में चोंच दाबे मराकबे में गुम हो मुखालिफ समतों की तरफ। बगले वगले मैं नहीं जानती, अंकल को बीना से शादी करनी पड़ेगी। आप कहिएगा ना अंकल से। यानी मेरे सर पर कुछ ज्यादा घने बाल नजर आ रहे हैं आपको? मंसूर भाई कह रहे थे कि अंकल बीना को लाशऊर में पसंद करने लगे हैं, मगर शऊर को पता नहीं है। यानी लाशऊर में पसंद करते हैं, वो शऊर को पता नहीं है। आखिर ये शऊर और लाशऊर में ये मुखासमत क्यों पैदा हो गई है, और शऊर लाशऊर के रास्ते में रुकावट क्यों बन गए हैं, और ये उर्फी के लाशऊरीपन का पता हमारे शऊर को क्यों नहीं चला है? चाचा उर्फी, चाचा उर्फी, चाचा उर्फी। क्या है कि कोई खास बात है? जी हाँ, बहुत खास बात है। वो आप पर हमलावर हो रहे हैं और आप ऐसे बाहर हो गए। वो आपकी शादी करवा रहे हैं। ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है? वो सभी लोग शामिल हैं, अफशी भी, अजरा भी और मंसूर भी। बड़ी गहरी साजिश हो रही है। मैं तो आपको होशियार करने आ गया था, वरना आपके तो फरिश्तों को खबर भी नहीं होती और आपकी शादी हो जाती। क्या? हाँ, मेरी शादी हो जाती? हाँ। किससे? वो उन्हीं से, वो जो बेचारी आई हुई हैं। और किससे? बड़े रोमांटिक किस्म के मंसूबे बन रहे थे। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। जी हाँ, वाकई बहुत बुरी बात है। उनको गाने सुनवाते हैं और उनकी तस्वीर में आपका कमरा भी लगा दिया। नहीं, मेरा मतलब है उनके कमरे में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। नहीं लगानी चाहिए थी ना आपके कमरे में। तोबा 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 तोबा। वो तो बेचारी परेशान हो गई होंगी। जाहिर है भाई। आप चाचा उर्फी, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बताए दे रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ आप कुछ मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपको इस बात पे गुस्सा आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा ना। अच्छा, मैं चलता हूँ। सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आ रहा ये कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। चाकू है ये। दिमाग खराब। आइए हाजी, आदाब। सुना है बीना के अब्बा के मुकदमे का फैसला हो गया? हाँ हाजी, 6 महीने की सजा हुई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो लोग जो असल कारोबार चला रहे थे, उनको 5 साल की सजा मिली है। अब बीना का क्या होगा? कुछ नहीं। मेरी मिसेस इम्तियाज ने बीना के लिए एक लड़का बताया है, अच्छा खासा कमाता है, लोग भी बुरे नहीं हैं। मैंने तो हामी भर ली है। तुम भी बीना के बाप से बात कर लेना। लड़की यारों गैरों के घर में पड़ी रहे, इससे तो अच्छी है कि अपने घर में बैठे। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? नहीं है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। लड़की की शादी के लिए तो लड़की की मर्जी मालूम की जाती है, ना कि मेरी।